आपने बड़ी मेहनतों और जुस्तजू के बाद आपने यहां से अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब किया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो काम नहीं हुए वो काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अमूर और बैसा ब्लॉक में इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक में बैठेंगे, बैसा ब्लॉक में 2 दिन बैठेंगे। यहां पर हम दफ्तर बनाएंगे, दारुस्सलाम उसका नाम रखेंगे और 2 महीने में एक मर्तबा मैं खुद तुम्हारे दरमियान में आकर बैठूंगा और देखूंगा कि अख्तरुल ईमान काम कैसा कर रहे हैं। मंजलिस जब से सीमांचल में आई सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? क्या सीमांचल को हम नहीं आ सकते क्या? बराबर आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद का बिहार में आगाज आपके दरमियान में सीमांचल की सरजमीन से किया। कोई हमको रोक नहीं सकता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा सीमांचल के बच्चे और मां और बहनों के लिए लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई दुनिया का माइका लाल मुझे बिहार और सीमांचल आने से रोक नहीं सकता। अरे मेरे मुखालिफिन जो कहते कह दो, मुझे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बात तुमको जानना पड़ेगा कि आखिर अख्तरुल ईमान से इतनी दुश्मनी क्यों है? आखिर अख्तरुल ईमान से दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी इसलिए है कि ये असेंबली में बहुत बोलता है। ये किसको कामयाब करना चाहती है? उनको कामयाब करना चाहती है जिनके आका उनको हुक्म देंगे कि खामोश तो वो खामोश हो जाएंगे। मेरे भाई, आपको एक लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान 5 साल का मौका मिला, अरे भाई 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? जिस तुमने अमूर में इतनी बीमारियां पैदा कर दी थी, 5 साल में तो बीमारी का खात्मा नहीं होता। हम जरूर इन तमाम बीमारियों का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई घर का बेटा 30 साल मौका मिलने के बाद भी अगर काम नहीं करता तो उस घर के बेटे को लोग बोलते ये निकम्मा बेटा है। 30 साल का मौका मिला। कितना? 30 साल। 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब सैलाब आता था, जमीन कटती थी, लोगों ने पूछा हजरत इसका क्या वजह है, इसका कारण क्या है? तो हजरत ने फरमाया दसन 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 है। कहा था ना, याद है ना? अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अरे कोई घर का बेटा बोलने से घर का बेटा नहीं बन जाता। असदुद्दीन ओवैसी